नमस्कार, सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता बाजपेयी और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, भाजपा ने बुलाई बड़ी बैठक, सभी मंत्रियों को किया गया तलब। संघ के फीडबैक के बाद ये बैठक बुलाई गई है। आज होगी मंत्रियों की बैठक, भाजपा कार्यालय में ये बैठक आयोजित की जाएगी। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भाजपा ने बड़ी बैठक बुलाई है, भाजपा कार्यालय में ये बैठक आयोजित की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भाजपा ने बड़ी बैठक बुलाई है, सभी मंत्रियों को इस बैठक में तलब किया गया है। संघ के फीडबैक के बाद ये बैठक बुलाई गई है। आज मंत्रियों की बड़ी बैठक होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल से आज भाजपा कार्यालय में बड़ी बैठक बुलाई गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। दिग्विजय ने कहा है कि सिंधिया के जाने से कांग्रेस में अब शांति है। हालांकि इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा है कि सिंधिया ने कांग्रेस को सड़क पर ला दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। क्या बीजेपी में अनेकता और अशांति है? क्या कांग्रेस में शांति कायम हो गई? ये सवाल इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बड़ा बयान दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि सिंधिया के जाने से कांग्रेस में शांति और एकता आई है, जबकि अशांति और अनेकता सिंधिया के साथ बीजेपी में चली गई। इस बात से है कि सिंधिया जी के जाने से कांग्रेस पार्टी में शांति आई है, एकता आई है और वही अनेकता और अशांति भाजपा में चली गई। दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा है कि सिंधिया गए हैं तो कांग्रेस में उथल पुथल मचा के और पार्टी को सड़क पर लाकर गए। सब जानते हैं कि कांग्रेस में अशांति कौन है और शांति कौन है। सिंधिया जी गए तो कांग्रेस को सड़क पर लाके गए। कांग्रेस में उस दिन से उथल पुथल मची हुई है, कांग्रेस में उस दिन से अशांति मची हुई है, क्योंकि एक चलती फिरती सरकार उनकी सड़क पर आ गई। मध्य प्रदेश की सियासत में राजा और महाराजा की तलकियां पहले भी सुर्खियां बटोरती रही हैं। अब जब सिंधिया बीजेपी के हो चुके हैं तो चुनावी माहौल में उन पर हमला करना दिग्विजय सिंह के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी। भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इंदौर पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनके समर्थकों ने अखिलेश यादव का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं इंदौर आकर ये कह सकता हूं कि देश में बदलाव है और जनता बदलाव चाहती है। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में कितनी सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी, इस सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने गोलमोल जवाब दिया और बोले कि सवाल समाजवादी की सीटों या राजनीति का नहीं है। अखिलेश यादव ने आज संविधान जनक बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती के दिन महू जाने की बात भी कही। यादव ने भाजपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी, संविधान को खतरा रहेगा। जब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी, संविधान को खतरा रहेगा, बाबा साहब का दिए हुए जो अधिकार हैं उनको खतरा रहेगा। जबलपुर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गैर बीजेपी गठबंधन को लेकर दिल्ली में हुई नीतीश कुमार, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की बैठक पर निशाना साधते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके 2 मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में लंबे वक्त से जेल में बंद हैं। वहीं राहुल गांधी द्वारा अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने के आरोपों पर पलटवार करते हुए तोमर ने कहा कि राहुल गांधी के आरोप निराधार है। जनता जिसे अपना आशीर्वाद देती है वही जीतता है, इसलिए देश की जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ और नरेंद्र मोदी के साथ है। भाजपा में सीएम को लेकर दिग्विजय सिंह के बयान पर तोमर ने कहा कि मैं किसी लाइन में नहीं हूं। केजरीवाल जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके 2 मंत्री महीनों से जेल में हैं। अब उनको किसी को भ्रष्ट कहने का क्या अधिकार है? देखिए, भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
भ्रष्टाचार को समाप्त करने की दिशा में कठोर कार्रवाई कर रही है। देश में कानून का राज है और जितने लोग भ्रष्टाचार की बैसाखी पर चलकर राजनीति करते थे उनको अब तकलीफ हो रही है, इसलिए डर के मारे वो इकट्ठा हो रहे हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने छिंदवाड़ा एसपी के निलंबन का आदेश वापस ले लिया है। छिंदवाड़ा एसपी ने हाई कोर्ट जबलपुर में पेश होकर आदेश न मानने के लिए माफी मांगी, जिसके बाद अदालत ने नरमी दिखाई और आदेश वापस ले लिया। एक वारंट तामीली न कराना छिंदवाड़ा एसपी को भारी पड़ गया। एसपी को हाईकोर्ट ने अवमानना के दोषी मानते हुए आगामी आदेश तक निलंबित करने के आदेश दिए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में छिंदवाड़ा एसपी हाईकोर्ट पहुंचे और कोर्ट से माफी मांगी। इसके बाद हाईकोर्ट ने निलंबन आदेश वापस ले लिया। दरअसल मामला एनएचएआई द्वारा तुलसी रामायण मंडल नाम की धार्मिक संस्था की जमीन अधिग्रहण का है। छिंदवाड़ा में साल 2018 से पहले खजरी मार्ग पर एनएचएआई ने सड़क निर्माण के दौरान तुलसी रामायण मंडल के 1200 वर्ग फीट प्लाट का अधिग्रहण किया था। इसे महज 600 वर्ग फीट का मुआवजा दिया गया। इसे लेकर संस्था के शिव कुमार शर्मा ने शिकायत दर्ज कराई। कोर्ट ने 2018 में एनएचएआई को बाकी 600 वर्ग फीट का मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया। बावजूद एनएचएआई ने संस्था को मुआवजा नहीं दिया। इसी मामले में कोर्ट ने डी अनिल कुमार का गैर जमानत की गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इस वारंट की तामीली एसपी नहीं करा पा रहे थे। आईएनएच न्यूज के लिए जबलपुर से संजय साहू के साथ भोपाल से मनीष कांत की रिपोर्ट। जबलपुर में पश्चिम मध्य रेलवे ने रोजगार मेले का आयोजन किया। इस रोजगार मेले में वर्चुअल रूप से पीएम मोदी ने नवनियुक्त हो रहे युवाओं को संदेश दिया, जिसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने रेलवे समेत अन्य विभागों में नौकरी पाने वाले करीब 200 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं उसे वो पूरा करते हैं और यही पद्धति पूरी दुनिया में भारत की साख बढ़ा रही है। चतुर्थ कार्यक्रम है। इसमें 71,000 बच्चों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए जा रहे हैं। उनका सीधा सरकारी नौकरी से जोड़ा जा रहा है। और जब हम जबलपुर में हैं तो यहाँ पर भी 239 बच्चों को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जा रहा है। और इस बीच इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आज महू में जुटेंगे कई बड़े नेता। सीएम शिवराज सिंह चौहान महू जाएंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ भी आज महू में रहेंगे। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी महू आएंगे। बाबा भीमराव अंबेडकर स्मारक पर पहुंचकर नमन करेंगे। देश भर से हजारों भीम अनुयायी भी आज महू पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, इंदौर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आज महू में कई बड़े नेता जुटेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी आज महू जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी महेश मिश्रा जुड़ गए हैं। जी महेश, आज कई बड़े नेताओं का जमावड़ा महू में लगने वाला है, क्या कुछ और आगे कार्यक्रम होंगे आज महू में? देखिए, महू में भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली है। उनकी जन्मस्थली पे एक बड़ा स्मारक बनाया गया है जिसे भीम स्मारक कहा जाता है। और इस स्मारक से देश और दुनिया की कई बड़ी तादाद में जो भीम अनुयायी हैं उनकी आस्था जुड़ी हुई है। आज 14 तारीख को भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है। मध्य प्रदेश में इसी साल चुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते मध्य प्रदेश से 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, माफ कीजिएगा, जिसके चलते कई बड़े नेता भीम अनुयायी और उनसे जुड़े हुए लोगों के बीच में पहुंचने की कोशिश हर बार करते हैं। इस बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगभग 12 बजे के आसपास पहुंचने वाले हैं स्मारक पर पहुंचने के बाद में वो वहां पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद में धार जिले के एक अन्य आयोजन के लिए निकलेंगे। उनसे पहले 10:30 के आसपास में 10:30 का समय बताया जा रहा है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थी और पीसीसी चीफ कमलनाथ के पहुंचने का समय बताया जा रहा है। इसके अलावा कल ही इंदौर में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इंदौर पहुंच चुके हैं, वो भी स्मारक पर पहुंचेंगे। इसके अलावा पिछले 3 दिनों से खासकर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में एक बड़ा तबका है जो भीमराव अंबेडकर को
भगवान की तरह मानता है। उनके हजारों अनुयायी धीरे धीरे कर इंदौर महू पहुंचना शुरू हो चुके हैं और उनके पहुंचने से पहले मध्य प्रदेश शासन ने उनके ठहरने की और खाने की सारी व्यवस्था की है। तो एक बड़ा आयोजन रहेगा आज दिन में, और दिन में कई बड़े नेता, जिसमें बताया जा रहा है भीम आर्मी के जो रावण चंद्रशेखर रावण है वो भी पहुंचेंगे। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय भी पुष्पांजलि देने पहुंचेंगे। जी महेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्वालियर की, जहां किला तलहटी की अवैध कॉलोनियों का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। उरवाई गेट की तरफ से किले की तलहटी में बसी करीब 1 दर्जन अवैध कॉलोनियां वैध नहीं हो पाएंगी। इन्हें वैध करने पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने आपत्ति लगा दी है। बता दें कि प्रदेश में दिसंबर 2016 से पहले बसी अवैध कॉलोनियों को वैध करने का अभियान चल रहा है। शहर में इस अवधि की 429 अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाना है, लेकिन पुरातत्व विभाग ने अनापत्ति न देते हुए इन कॉलोनियों को वैध करने पर रोक लगा दी है। इन कॉलोनियों में कोटेश्वर कॉलोनी और उसके आसपास बसी छोटी छोटी कॉलोनियां शामिल हैं। नियमितीकरण की प्रक्रिया तो चल रही है, खासकर जो किले के आसपास है एएसआई ने कुछ ऑब्जेक्शन उठाया है उस पर, उसका हम लोग परीक्षण कर रहे हैं। हमारा तो कोशिश यही रहेगी कि वो कानून जो प्रक्रिया है उसके अंदर हो जाए वो, लेकिन एक बार हम लोग इसका परीक्षण करके जवाब देंगे। जिवाजी विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में बुधवार से वार्षिक परीक्षाएं शुरू हो गई। वहीं विश्वविद्यालय प्रबंधन की सख्त परीक्षाओं के दौरान चेकिंग के बावजूद भी हर पेपर में दर्जनों छात्र नकल करते हुए पकड़े जा रहे हैं। हालात ये है कि 5 अप्रैल से परीक्षाएं शुरू हुई थी। अब तक 3 पेपर हो चुके हैं और लगभग 150 नकलची छात्रों को विश्वविद्यालय के उड़न दस्ते ने पकड़ा है, जिनके नकल प्रकरण बनाए गए हैं। इंदरगढ़ के कॉलेज नकल कराने का अड्डा बन गया है। 3 पेपरों में 50 से ज्यादा नकलची छात्रों को यहां पकड़ा जा चुका है। वहीं भिंड और मुरैना जिले के कॉलेजों में 100 से ज्यादा नकलची छात्रों को विश्वविद्यालय के उड़न दस्ते ने पकड़ा है। विश्वविद्यालय के पीआरओ डॉक्टर विमलेंद्र सिंह राठौर का कहना है कि कुलपति के सख्त निर्देश है कि किसी भी हालत में नकल नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कुलपति खुद उड़न दस्ते के साथ परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा हर परीक्षा केंद्र पर सतत निगरानी रखी जा रही है। हमारी कुलपति की मंशा है कि इस समय नकल कतई नहीं होने देंगे हम। उसी हिसाब से उन्होंने सरकार सेंटर बनाए हैं, सेंटरों में भवनों को अधिकृत किया है, उसमें सरकारी प्राचार्यों को, सरकारी प्रोफेसरों को उन्होंने केंद्र अध्यक्ष बनाया है। उसके बाद उन्होंने फ्लाइंग स्क्वाड बनाया है। फ्लाइंग स्क्वाड जैसे मुरैना में नकल होती थी तो मुरैना पे हमने बहुत ज़्यादा अंकुश कर लिया है। जैसे कि अभी दतिया में इंदरगढ़ है, भांडेर है, इन सब जगह पे परीक्षाएं चल रही हैं। कुछ शिकायतें इंदरगढ़ की आई थी, तो उन इंदरगढ़ की शिकायतों के आधार पर फ्लाइंग स्क्वाड में जो दल जाते हैं, उन्होंने जो हमारे सरकारी कॉलेजों के प्रोफेसर जाते हैं, उन लोगों ने शिकायतें करी या लिखित में दिया, उसको कुलपति के संज्ञान में लाया गया है। और उस तरह की कोई कार्रवाई होगी तो निश्चित ही विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के भिंड जिला चिकित्सालय के पैथोलॉजी लैब में मरीजों को लूटा जा रहा है। बता दें कि जिला अस्पताल में मरीजों की बीमारियां परीक्षण करने के लिए आधुनिक लैब बनाई गई है, लेकिन लैब कर्मचारियों और अधिकारियों की मिलीभगत से शासन को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। डॉक्टर लैब जांच के लिए पर्ची लिखते हैं। लैब कर्मचारियों द्वारा पर्ची में लिखी गई जांच के अलावा मरीजों का प्रोफाइल जांच भी करते हैं और 100-150 रुपए की मरीज से 700 से 1000 तक लिया जाता है। मामले में अस्पताल के सिविल सर्जन का कहना है कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। लैब का एक मामला सामने आया है। जो डॉक्टर जांच लिखते हैं वो डॉक्टर जांच नहीं की जाती है, जो पूरी प्रोफाइल की जाती है। क्या है, 2019 में जो टेंडर हुए थे उसके दौरान प्राइवेट ठेका कर दिया गया है, 40 साल का ठेका किया गया है, जिससे जो डॉक्टर ने जांच लिखी है 100 से 150 रुपए में खत्म की जाती है, वो जांच 700 से लेके 1000 रुपए में। तो यहाँ पर देखा जा रहा है, सबसे बड़ी बात यह है शासकीय पैसे का दुरुपयोग, जो कर्मचारी और अधिकारी मिली भगत से शासकीय पैसे का दुरुपयोग सामने से आ जा रहा है। जब इस मामले में सीएस से बात की गई तो सीएस ने जांच का हवाला देते हुए नजर आए हैं। अब देखना यह है इस पर जांच की जाएगी या केवल जांच ही रह जाएगी और जो शासकीय पैसे का ऐसा ही दुरुपयोग देखते हुए नजर आएंगे। शुभम जैन, INS न्यूज।
डॉक्टरों को सभी को टीआरएफ फार्म दिए गए हैं। टीआरएफ फार्म के अनुसार ही जांचें की जाती हैं। अगर आप ऐसी कोई शिकायत है तो मैं उसकी जांच करवा के बिल्कुल दोषियों को पनिशमेंट दिया जाएगा। बेलेश्वर घटना के बाद मध्य प्रदेश में हर जिले में कुएं और बावड़ियों के सर्वे का काम तेजी से किया जा रहा है। साथ ही अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी तैयारी की जा रही है। ग्वालियर में सर्वे का काम 60% से ज्यादा हो चुका है। शहर के 66 वार्डों में 1 दर्जन से ज्यादा कुएं बावड़ियों पर अतिक्रमण मिला है। वहीं 400 से ज्यादा कुएं बावड़ी पर मकान, रोड, स्कूल और खेल मैदान तक बन गए हैं। के संबंध में हमें एक लिस्ट जो है वो जल प्रदाय विभाग से प्राप्त हुई है, उसका जो है वेरिफिकेशन कराया जा रहा है हमारे जोनल ऑफिसर के माध्यम से। बहुत ही जल्द इस सप्ताह में सर्वे पूर्ण करा करके उसमें हम कैटेगराइज कर देंगे कि जो इसमें सबसे पहले अटेंशन की आवश्यकता होगी उनमें सुधार, जो भी कार्रवाई होगी वो प्रस्तावित करते हुए रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी। इंदौर की दुखद घटना के बाद गृह मंत्रालय ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि इस प्रकार ऐसी खतरनाक स्थिति कहीं भी हो, चाहे वो अतिक्रमण के अंदर हो, चाहे किसी आस्था के स्थल पर हो, उसका सावधानी से निरीक्षण परीक्षण करके नियमानुसार कार्रवाई करना है। उस अभियान पर भी चर्चा करी है और हमारा प्रयास रहेगा कि ऐसी दुखद घटना प्रदेश में दोबारा ना हो। आगे कार्रवाई प्रशासन के साथ, हम लोग के साथ मिलकर जो बिल्कुल डेंजरस हैं, जिनसे जान का खतरा है, उस पर कार्रवाई उसको हटाएंगे भी हम लोग और तय समय सीमा में हटाएंगे। ऐसे कुछ कुल मिला के 400 कुएं बावड़ी आए हैं, जिसमें से कुछ डेंजरस, जो बिल्कुल ही डेंजरस हैं, वो करीब 30-40 के आसपास, उस पर हम लोग हटा ब्लॉक के कई स्कूलों में खुले पड़े हुए छात्र छात्राओं के लिए मौत के कुएं साबित हो सकते हैं। हटा के प्रेमपुरा गांव के शासकीय स्कूल परिसर में सूखा कुआं खुला पड़ा है। करीब 30 फीट गहराई वाले इस कुएं से हर समय स्कूली बच्चों को खतरा बना रहता है। इसी प्रकार तहसील मुख्यालय के ही नजदीक कुलुआ कला गांव के शासकीय स्कूल परिसर में भी स्थित कुआं हादसों को चुनौती देता हुआ दिख रहा है। लगातार हादसों के बाद भी प्रशासन खुले पड़े कुओं और बावड़ियों को ढकने और व्यवस्थित करने रुचि नहीं दिखा रहा है। नतीजन ग्रामीण अंचलों में खुले पड़े हुए कुएं हादसों को न्योता दे रहे हैं। जो स्कूल के पास कुआं है, की हालत बिल्कुल खराब है। अगर जो सुधर जाए, बांध बन जाए मनघट वगैरह, तो ये घटना रुक सकती हैं। इसे माँ जो अगर बन सके तो आप लोग करवा दो या जहाँ से भी हो। ये छोटे छोटे बच्चे स्कूल में आते हैं, स्कूल के पास छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं और अन्य अब खुला पड़ा है तो मवेशी भी आजाद, छोटे बच्चे वगैरह बच्चा सो हैं स्कूल के पास में, प्राइमरी स्कूल के पास। तो आप लोगों के द्वारा बोला गया क्या, किसी से शिकायत? हाँ, हम लोगों ने पंचायत में तक कहा है सरपंच से कि भैया इसकी व्यवस्था देख लो, इसको सुधार करवा दो। सुनने ये आश्वासन भर दिया है, किया कुछ नहीं है अभी। नहीं, इसके लिए हमारे संज्ञान में भी 1-2 स्कूल आए, जैसे कुलुआ कला का स्कूल आया, एक प्रेमपुरा का स्कूल। मैंने भी निरीक्षण के दौरान वहाँ पे अवलोकन के दौरान सख्त निर्देश दिए प्रभारी HM को, और अवलोकन पंजी पे लिख के भी आया कि आप इसका बंदेज करा के मुझे अवगत कराया। और मैं शीघ्र ही दिखवाता हूँ अपने ब्लॉक में ऐसे कितने स्कूल हैं जहाँ पे जो खुले में कुएँ हैं या जो बच्चों के लिए घातक वाले स्पॉट हैं, उनका मैं शीघ्र ही सूचना लेकर उसका बंदिश कराने का प्रयास करूंगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को धार जिले के राला मंडल गांव पहुंचे। उन्होंने सड़क दुर्घटना में मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और आर्थिक सहायता के रूप में उन्हें 4-4 लाख रुपए का चेक दिया। इस दौरान सीएम ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। बता दें कि राला मंडल में रहने वाले किसान मुन्ना लाल 10 अप्रैल को फसल लेकर कृषि उपज मंडी में बेचने जा रहे थे। तभी ग्राम भेरू चौकी उंडेली फाटा के सामने ट्रॉली से गिरकर गेहूं सड़क पर बिखर गया, जिसे समेटने के लिए मुन्ना लाल ने अपने बेटे को कुछ मजदूरों को लेकर आने को कहा। इस बीच वो अपने बेटे, भाई और एक अन्य के साथ गेहूं समेट रहे थे और इसी समय तेज गति से आए वाहन ने उन सभी को अपनी चपेट में ले लिया।
जिससे मौके पर ही मुन्नालाल, लवकुश, नवदीप और अर्जुन की मौत हो गई थी। बहन से भी मैं मिलकर आया हूं और मैं उनका अभिभावक हूं। अगर पति नहीं है और कोई सहारा नहीं है तो भाई है। इसी भाव से मैं आया हूं। मुझे बहुत वेदना थी और मुझे लगा कि इस परिवार से मिलना चाहिए मुझे। हम बहन के स्थायी रोजगार की व्यवस्था भी करेंगे, अभी तात्कालिक सहायता भी कर रहे हैं। क्या कहूँ, जो हुआ बहुत बुरा हुआ मेरे साथ में। मुझे सहयोग की बहुत ज़रूरत है क्योंकि घर में जो थे वही अब नहीं रहे। सीएम ने हमें भरोसा दिलाया है, भरोसा बंधाया है और कहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तो बस उन्हीं का साथ चाहिए अब हमें। नवीन कृषि उपज मंडी में किसानों का गुस्सा उस समय फूट पड़ा जब गुरुवार को व्यापारियों ने नीलामी की बोली कम दाम में कर दी। इससे किसान नाराज होकर एकजुट हो गए और व्यापारियों की नीलामी का विरोध करने लगे। इतना ही नहीं, किसानों ने मुख्य रोड पर चक्का जाम भी कर दिया। एसडीएम विजय राय ने किसानों और व्यापारियों के साथ बातचीत कर नीलामी को 1 घंटे के लिए दोबारा शुरू करवाया। वहीं किसान संघ भी किसानों के समर्थन में पहुंच गया और अव्यवस्थाओं का हवाला देते हुए मंडी प्रशासन को आड़े हाथों लिया। जो बात हो रही है वो अधिकारियों और व्यापारियों के बीच में हो रही है। जब हमारा किसान यहाँ रोड पर बैठा हुआ है तो हम किसान के प्रतिनिधि हैं, इसलिए हम किसान के साथ खड़े हैं। प्रशासन को जिसको या व्यापारियों को जिसको बात करना है, किसानों के बीच में आकर बात करे। किसान धूप में परेशान है तो उनको भी यहाँ आना चाहिए। क्यों रुक रही है? पहले लेडीजों की जाए ना, जेंट्स तो 4 दिन रुक सकते, लेडीज तो नहीं रुक सके ना। पहले भी आप पुरानी मंडी आती थी, हाँ, तो यहाँ पर आते क्या थे। परेशानी हो रही है? जही मंडी रही है वहाँ नहीं रही हमें परेशानी। इतना टाइम हमें जही लगा है, पुरानी मंडी में कभी नहीं हुआ। तो हमारी आपसे यही समस्या है कि हमारी मंडी की जाए। क्या नाम है आपका? हो सकता है कि किसी प्रकार की अव्यवस्था हुई हो, परंतु हम उसको दुरुस्त करेंगे और किसी भी प्रकार के किसानों के साथ कोई भेदभाव वाली स्थिति ना हो, न किसी व्यक्ति को पैसा लेकर के और आगे निकालने वाली स्थिति हो, उसकी हम व्यवस्था करेंगे। अगर ऐसा हुआ है तो उस पर कार्रवाई भी करेंगे। बीना पुलिस ने पिछले महीनों में किसानों के साथ हुई चोरियों का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी से पुलिस ने 1,55,000 रुपए बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी 200 किलोमीटर दूर से पहले मंडी में किसानों की रेकी करने आता था और फिर चोरी की वारदात को अंजाम देता था। सीसीटीवी फुटेज और पुरानी जो हमारी चोरियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए पूरी विवेचना की गई, जिसमें हमारे द्वारा एक बोर्डा थाना क्षेत्र के ग्राम गुलखेड़ी के अज्ञात चोरों के बारे में जानकारी मिली। वहां पर एक टीम भेजकर उनको पकड़ा गया। उसके पूछताछ पर उनके द्वारा दोनों चोरियां कबूल करना स्वीकार किया। उनके पास से 1,55,000 रुपए अभी हमने रिकवर कर लिया और आरोपी को कल 3 दिन की पुलिस रिमांड समाप्त होने के बाद उसको कल जेल भेज दिया है। ग्वालियर के विश्वविद्यालय पुलिस ने रिटायर्ड कर्नल के घर हुई 18 लाख की चोरी का खुलासा कर दिया है और चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से तकरीबन 8 लाख का मशरूका बरामद किया है। चोरी की घटना के बाद से ही ये चोर फरार चल रहा था। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। 8 लाख का सामान गया था। बीच में जब पुलिस ने पता किया था तो इसमें 3 लोग पकड़ाए थे और 10 लाख का माल मिल गया था। इसके बाद एक जो अज्ञात फरार बदमाश चल रहा था उसकी सूचना मिली, जिसमें एडिशनल एसपी क्राइम राजेश दंडोतिया और उनकी टीम, जिसमें सीएसपी शियाज हैं, संदीप मालवी हैं और हमारे रत्नेश तोमर हैं, इनके साथ कम्युनिकेट करके एक टीम बनाई गई थी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।